अपने पसंदीदा सीरियल के ताज़े अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मायरा कहती है कि पापा के कमरे का दरवाज़ा बंद है, तो मैं जाकर दरवाज़ा खटखटाती हूँ। मायरा जाने लगती है, तभी अभिरा उसे रोकती है और कहती है कि हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मायरा मान जाती है। अभिरा दुखी होकर दरवाजे की तरफ देखती है। दूसरी ओर अरमान गीतांजलि को तैयार करने में मदद कर रहा होता है। गीतांजलि उसे चूड़ियां पहनाने के लिए देती है। वहीं अभिरा कावेरी को इशारा करती है और कावेरी मायरा के साथ मस्ती करने लगती है। तीनों मिलकर झूमने लगती हैं और खुश हो जाती हैं। दूसरी ओर अरमान उदास होकर गीतांजलि को चूड़ियां पहनाता है। गीतांजलि खुश होती है। मायरा, कावेरी और अभिरा काम करते हुए खेलती हैं। अरमान गीतांजलि को तैयार करता है और उसे नेकलेस पहनाता है। अरमान जाने लगता है तो गीतांजलि उसे रोकती है और कहती है कि उसे लिपस्टिक लगानी है। इधर अभिरा काम करते हुए दरवाजे की तरफ देखती है और दुखी हो जाती है। अरमान गीतांजलि को लिपस्टिक लगाता है तो गीतांजलि उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान तुरंत वहां से चला जाता है। दूसरी ओर अभिरा को चोट लग जाती है। कावेरी तुरंत उसे संभालती है और उसकी उंगली पर हल्दी लगाती है। मायरा बैंडेज लेने चली जाती है। तभी रिसेप्शन की घंटी बजती है। अभिरा कावेरी को चेक करने के लिए भेज देती है। अभिरा खुद को संभालती है। दूसरी ओर कियारा चोरी छिपे घर से बाहर आती है और कहती है कि उसे बहुत क्रेविंग्स हो रही हैं, इसलिए यह जल्दी से उसे दे दो। वहीं अभीर आता है और उसे काढ़ा देता है। कियारा काढ़ा पीती है तो उसका मुंह बिगड़ जाता है और कहती है कि यह क्या स्वाद है। अभीर समझाता है कि डॉक्टर ने यही पीने की सलाह दी है ताकि वह ड्रग्स की लत से छुटकारा पा सके। कियारा मना करती है तो अभीर उसके नाक को पकड़कर उसे काढ़ा पिला देता है। कियारा कहती है कि उसकी वजह से उसे इतना कुछ सुनना पड़ा है, फिर भी वह उसकी मदद क्यों कर रहा है। अभीर कहता है कि वह उसे पहले ही बता चुका है और वह चाहता है कि उसकी मैनेजर जल्दी ठीक होकर उसका करियर संभाले। कियारा कहती है कि वह नया मैनेजर रख ले। अभीर मना कर देता है। कियारा कहती है कि क्या वह उसे काम में सिर्फ इसलिए व्यस्त रखना चाहता है ताकि वह ड्रग्स के बारे में सोचना ही ना पाए। अभीर कहता है कि उसे अपने करियर की भी चिंता है। कियारा और अभीर हंसी मजाक करते हैं और फिर अभीर वहां से चला जाता है। कियारा खुश होकर आती है। तभी तान्या उसे देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। कियारा हैरान हो जाती है। तान्या पूछती है कि क्या अभीर मिलने आया था। कियारा हाँ में सिर हिलाकर चुपचाप बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर अभिरा अरमान और गीतांजलि के हनीमून के बारे में सोचती है और तय करती है कि अब उसे अरमान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वह खुद से कहती है कि अब मुझे सिर्फ रिसोर्ट पर ध्यान देना चाहिए। मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि अरमान अब भी हनीमून पर है। तभी गीतांजलि कहती है कि अरमान के दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही हैं। अभिरा चौंक जाती है। अभिरा कहती है कि यह आपकी गलत फहमी है। गीतांजलि कहती है कि जब तक आप अरमान के पास रहेंगी, वह कभी मेरे साथ मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। अभिरा कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। गीतांजलि कहती है कि अनजाने में ही सही, लेकिन गलती तो आपकी ही है। इसलिए अब आप ही अरमान से कहिए कि वह आपको भूल जाए। मेरी शादी बचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अभिरा कहती है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी बेटी और रिसोर्ट है। गीतांजलि ताना मारते हुए चली जाती है। तभी अभिरा उसे रोकती है और साफ कहती है कि आप अपनी शादी की जिम्मेदारी मुझे किस खुशी से दे रही हो। क्या आपने मुझसे पूछकर अरमान से शादी की थी? आपके रिश्ते की डोर आपके और अरमान के हाथ में है, तो मैं बीच में कहाँ से आ गई? गीतांजलि हैरान हो जाती है। अभिरा साफ कहती है कि दो लोगों का रिश्ता किसी तीसरे की जिम्मेदारी नहीं होती है। मुझ पर गुस्सा निकालने से आपकी अरमान से दूरी कम नहीं होगी। अगर शादी बचानी है तो दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। गीतांजलि दुखी हो जाती है। अभिरा कहती है कि आपका पति आपको मुबारक हो, और अगर आपको मेरी मौजूदगी से समस्या है तो आपको याद दिला दूं कि आपने ही यहाँ रुकने की जिद की थी। अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो आप अपने पति के साथ यहाँ से जा सकती हो।
गीतांजलि रोने लगती है। अभिरा गुस्से में जाकर जाने लगती है। तभी गीतांजलि रोते हुए अभिरा के पैरों में गिर जाती है। अभिरा हैरान हो जाती है। गीतांजलि रोते हुए कहती है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अरमान उसे समझ नहीं पा रहा है। वह कहती है कि अरमान आपसे इतना प्यार करता है कि वह सिर्फ आपकी बात ही मानते हैं। गीतांजलि अभिरा से गुहार लगाती है कि आपने इतने लोगों को इंसाफ दिलाया है, तो मुझे भी अरमान की जिंदगी में बीवी का दर्जा दिला दीजिए। गीतांजलि रोते हुए अभिरा को अपना दर्द सुनाती है। अभिरा असमंजस में पड़ जाती है। गीतांजलि कहती है कि अरमान की डोर सिर्फ आपके हाथ में है। आप अरमान को आजाद कर दीजिए।